हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपनी डीपी क्लास पर। मैं ऋषभ अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी? तो जैसा कि हम मैथ सॉल्यूशन की अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आज इस वीडियो में देखने जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस जो मेनली हमारे एग्जाम में आते हैं। अभी हमने लास्ट वीडियोज़ में फिगर्स के बारे में देख लिया है, उनके फॉर्मूलेस देख लिए, उन पर कुछ क्वेश्चन देख लिए जो कि बेस्ड है उन फॉर्मूलेस पर डायरेक्ट क्लियर। बट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं फॉर्मूले पर बेस्ड। CBSE बोर्ड में आपको देखने को मिल सकते हैं और ICSE में काफ़ी चांसेस कम है, बट जो मेनली क्वेश्चंस आते हैं हमारे उनसे वो आते हैं किस टाइप के, वो अब देखेंगे इस वीडियो में। क्लियर है? तो रेडी है, जल्दी से दिस सुपर डुपर रेडी। फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। करें स्टार्ट? चलिए आइए देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं कितने टाइप्स के क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम्स में। क्लियर है? तो टोटल होते हैं हमारे 3 टाइप्स के क्वेश्चन, जिसमें से कोई ना कोई टाइप का आपका ज़रूर पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। क्लियर? आइए देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप कौन सा है हमारा? फर्स्ट टाइप है हमारा कौन सा बताइए? रिकास्ट। क्लियर? रिकास्ट में क्या होता है भाई? मान लीजिए एक कोई फिगर होगा, उसको मेल्ट करके सेकंड फिगर में चेंज कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, तो सेकंड फिगर इससे फॉर्म हो जाएगा। तो इस टाइप की फॉर्मूला मीन्स इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि एक फिगर है, मान लीजिए क्यूब को मेल्ट किया, मेल्ट करके स्क्वायर बना लिया उसका। तो उसमें पूछ सकते हैं कोई भी डेटा, कोई भी डायमेंशन पूछ सकते हैं। देखते हैं अभी क्वेश्चन की हेल्प से किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं मेनली एग्जाम में। क्लियर है? रिकास्ट वाले एक को पिघलाकर दूसरे शेप में फॉर्म करना उसको। क्लियर है? मान लीजिए कोन को क्यूबॉइड में कर लिया, क्यूबॉइड को किस में, सिलेंडर में कर लिया, तो किसी में भी रिकास्ट कर सकते हैं। रिकास्ट मीन्स मेल्ट करके सेकंड फॉर्म में उसको फिगर आउट करना। क्लियर है? सेकंड टाइप हमारा क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। क्लियर? इसमें किस टाइप के आते हैं? मान लीजिए एक हमारा सिलेंडर, उसके ऊपर कोन, एक हेमिस्फेयर, उसके ऊपर कोन, सिलेंडर के दोनों साइड हेमिस्फेयर। तो इस टाइप से कॉम्बिनेशन बनाते हैं मोर देन वन फिगर से। क्लियर है? तो उस टाइप के आते हैं हमारे कॉम्बिनेशन की कैटेगरी में, जिसमें एक से ज़्यादा फिगर्स की हेल्प से कोई, हम मान लेते हैं कोई भी एक फिगर बनाते हैं, कोई भी एक सॉलिड बनाते हैं मटेरियल, जिसकी हेल्प से पूछ लेते हैं उसमें कि पूरे टॉय का या कोई भी फिगर का वॉल्यूम क्या है, ये सरफेस एरिया का, इस टाइप से। क्लियर है? थर्ड टाइप हमारा क्या आता है? थर्ड में आते हैं कार्व्ड आउट वाले। ये कार्व्ड आउट क्या है? कार्व्ड आउट मीन्स कह सकते हैं कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर में से कोन को कट करके निकाल लिया है, तो जो मटेरियल बचा है उसका वॉल्यूम बताइए, उसका सरफेस एरिया बताइए। एक हेमिस्फेयर में से कोन को कट कर लिया है, क्यूब में से स्फेयर को कट कर लिया है। तो इस टाइप से कोई फिगर पूछ सकते हैं जो कि कार्व्ड आउट वाले मीन्स। देख लीजिए, तीनों के एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता दे रहा हूँ, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हमारा ये क्या है, एक स्फेयर है भाई, ये स्फेयर को पिघलाया, ठीक है भाई, पिघलाने के बाद उसको कोन में चेंज कर दिया है। क्लियर है? कोन में चेंज कर दिया है, तो यहाँ पर इसका कुछ गिवन रहेगा, वॉल्यूम, स्फीयर, व्हाटएवर, और कुछ इसका पूछ सकते हैं, हाइट, रेडियस, कुछ भी पूछ सकते हैं इस पर। क्लियर? तो वो देखेंगे क्वेश्चन में किस टाइप से आता है हमारा। कॉम्बिनेशन में किस टाइप से रहेगा भाई हमारा, देख लीजिए। कॉम्बिनेशन में मान लीजिए ये हमारा सिलेंडर, और इसके ऊपर एक कोन हमने सरमाउंटेड करा दिया है, इसके ऊपर एक कोन रख दिया, तो ये एक हमारा न्यू फिगर फॉर्म हो गया है। तो इस फिगर की वॉल्यूम पूछ सकते हैं, सरफेस एरिया पूछ सकते हैं, क्या होगा, ये हो गया कॉम्बिनेशन। क्लियर है? नाउ दिस वन, भाई इसमें क्या आएगा? कार्व्ड आउट वाला ही हमारा। तो इसमें मान लीजिए एक ही सिलेंडर एंड इस सिलेंडर में से एक कोन को क्या कर लिया है, कट कर लिया है। ये कोन फॉर्म हुई है, इस कोन को निकाल लिया है, तो जो मटेरियल बचेगा, ये वाला हमारा जो पार्ट बचा है ये तो इसकी वॉल्यूम पूछ सकते हैं, सरफेस एरिया पूछ सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मेनली देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में। इंपॉर्टेंट है, 4 या 3 मार्क्स, 4 मार्क्स से मिलता है मिनिमम ये एग्ज़ाम में। क्लियर है? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं इस पर क्वेश्चन किस टाइप से फॉर्म होते हैं और किस टाइप से पूछे जाते हैं। क्लियर? जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चंस।
क्लियर, रफ कर दें इसको, बट एक्चुअली थोड़ा सा फिगर छोटे हुए हैं तो बट थोड़ा कर लीजिए, एडजस्ट मैनेज कर लीजिए। फिर अब देखते हैं क्वेश्चंस पे अच्छे से। क्लियर, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर देखते हैं क्वेश्चंस। चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले रिकास्ट वाले पे तीनों पे पहले के क्वेश्चन देख लेते हैं, आफ्टर दैट फिर देख लेंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या हमारा, अ सॉलिड कोन, एक भाई क्या है हमारी कोन है, सॉलिड कोन है, हाइट इज़ 8 सेंटीमीटर, इट इज़ गिवन हाइट 8 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, क्या एक कोन है जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर, रेडियस है 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। नाउ इसको पिघलाया है, मेल्ट किया एंड रिकास्ट किया है, मीन्स एक दूसरे फॉर्म में इसको फॉर्म कर दिया। किस फॉर्म में, आइडेंटिकल कोन्स में, कोन्स में ही किया है, बट अभी मान लीजिए बड़ी कोन होगी तब छोटी छोटी कोन्स में कर दिया है इसको। क्लियर, सेम फिगर में ही कर रहे हैं एक्चुअली, यहाँ पर कोन्स में कर रहे हैं अभी ये रिकास्ट। एंड ईच ऑफ हाइट इज गिवन 2 सेंटीमीटर एंड diameter is given 1 centimeter. Now we have to find the number of cones formed. आइए देख लेते हैं एक बार और अच्छे से क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं एक कोन है, मान लीजिए बड़ी कोन होगी, इतनी बड़ी कोन सही, जितनी बड़ी कोन होगी एक, उसकी हाइट गिवन है 8 सेंटीमीटर, रेडियस है 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। उसको पिघलाया और छोटी छोटी कोन्स बना ली उन्होंने। क्लियर है, छोटी छोटी कोन्स फॉर्म कर लिए हैं और उन कोन्स की हाइट के आइडेंटिकल कोन्स है, दैट मीन्स सभी कोन्स का शेप सेम होगा, स्ट्रक्चर सेम होगा, वॉल्यूम सेम होगी, सब कुछ सेम रहेगा। क्लियर है। हाइट 2 और डायमीटर 1 गिवन है बेस का। तो ऐसी कितनी कोन्स फॉर्म होंगी, क्योंकि बड़ी कोन से छोटी छोटी कोन्स फॉर्म कर रहे हैं तो एक से ज़्यादा कोन्स फॉर्म होंगी। कितनी कोन्स फॉर्म होंगी इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन क्लियर है, बोलो हाँ कि ना जल्दी से। क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है, अरे बोलो ना। क्लियर है। देखिए अब जब भी किसी एक फिगर को मेल्ट करके रिकास्ट करते हैं किसी दूसरी फिगर में, जो हमारा कांस्टेंट रहता है सेम रहता है, दैट इज़ वॉल्यूम। भाई वॉल्यूम क्या रहता है हमारा, सेम रहता है रिकास्ट के टाइप में। रिकास्ट जब भी हम करते हैं किसी फिगर को तो ओनली वॉल्यूम सेम रहेगा, बाकी सब चेंज रहेगा। रेडियस हो मीन्स सेम हो सकता है, बट जो इसको चेंज ही नहीं कर सकते हैं वॉल्यूम को। रेडियस को आप रख सकते हैं सेम, हाइट को रख सकते हैं, बट ये तो रहेगा ही, इसको रखना नहीं, ये रहेगा ही, और बाकी सब चेंज हो जाता है। क्लियर है। तो आइए देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक कोन की वॉल्यूम क्या है, यहाँ से जो कोन बनेगी हमारी, इसको मान लीजिए, चलिए हटाइए V1, यहाँ से एक कोन है उसकी वॉल्यूम मान ली हमने V1 इक्वल्स टू। क्लियर है। मान लिया यहाँ पर कितनी कोन्स बनी है, n कोन्स बनी है। कितनी कोन्स, n कोन्स, और हर कोन्स की वॉल्यूम क्या है V2। क्योंकि देखिए फिर से देखिए, एक कोन है यहाँ पर, उसके डायमेंशन गिवन है, उसकी जो वॉल्यूम होगी वो इक्वल होगी ना बाकी सभी कोन्स के जो उससे फॉर्म हुई हैं। तो n कोन्स हमने मान लिया, n कोन्स फॉर्म हुई हैं और एक कोन की वॉल्यूम V2 लेट कर लिया है। डायमेंशन इसको पुट कर देते हैं। कैसे निकालते हैं कोन की वॉल्यूम, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1। R1 H1 से कर लेते हैं V1 के लिए, एंड n 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। क्लियर है, हाँ कि ना, लिख सकते हैं इस टाइप से इसको। क्लियर है, चलिए वेरी गुड। नाउ आफ्टर दिस, अब इसको डायरेक्ट सॉल्व पुट करके सॉल्व मत कर दीजिएगा, पहले थोड़ा सा कैसे सॉल्व हो रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है, उसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा हमेशा, जिससे कि थोड़ा सा टाइम सेव होगा और कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी। क्योंकि पाई से पाई कैंसिल आउट, 1/3 से 1/3। आओ क्लियर है, कर सकते हैं। एन को एज इट इज रख देते हैं, इन दोनों को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा R1 का स्क्वायर इंटू H1 अपॉन R2 का स्क्वायर अपॉन इंटू H2 इज इक्वल्स टू n। क्लियर है, लिख सकते हैं इस टाइप से, हाँ कि ना, अरे बोलो हाँ कि ना, लिख सकते हैं। n इज इक्वल्स टू R1 का स्क्वायर H1 अपॉन R2 का स्क्वायर H2। नाउ n इज इक्वल्स टू R1 क्या है अभी हमारा 6 का स्क्वायर इंटू H क्या है 8। चलिए नाउ R2 क्या है, यहाँ से डायमीटर है 1, तो R क्या हो जाएगा भाई, R क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी से बताइए। डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर इंटू हाइट क्या है यहाँ पर भाई, जल्दी से 2। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करने का अगेन, ये नहीं कि पहले ऊपर सॉल्व कर लिया नीचे सॉल्व कर लिया और फिर डिवाइड कर रहे ये कर रहे वो कर रहे, नहीं। अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट करिए, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाए। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 6 8 1/2 इंटू 1/2 इंटू 2। क्लियर है, लिख सकते हैं इस टाइप से। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट और ये डिनोमिनेटर का 2 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 इंटू 6 8 इंटू 2।
क्लियर है। कर ले इसको सॉल्व, कैसे होगा भाई ये 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 2 72, 72 इंटू 8 करेंगे तो भी 72 इंटू 8 करेंगे, 8 टू 60, 1 कैरी 56 प्लस 1 57। तो इसकी यूनिट क्या होगी, कुछ यूनिट होगी इसकी कि नहीं होगी, ये किसके इक्वल आया एन, दैट मीन्स नंबर ऑफ कोन्स जो हमारी फॉर्म हुई दैट इज़ 576 कोन्स फॉर्म हुई हैं, 576 कोन्स। तो उसकी ना तो यूनिट सेंटीमीटर होगी, ना सेंटीमीटर स्क्वायर, ना सेंटीमीटर क्यूब, ओनली नंबर्स के फॉर्म में आएगा 576 कोन्स। क्लियर। तो रिकास्ट वाले में इस टाइप से होता है, एक फिगर से दूसरे फिगर में रिकास्ट करते हैं तो वॉल्यूम सेम रहेगी, याद रखिएगा हमेशा। तो डायरेक्ट वॉल्यूम इक्वल पुट करिएगा और जो पहले डायरेक्ट कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट करके देन सॉल्व कीजिएगा, तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा और एक्यूरेट आएगा। क्लियर है। क्लियर, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट टाइप पे क्वेश्चन। कर लिया नोट, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जब तक मैं रफ कर देता हूँ। चलिए आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ कॉम्बिनेशन पे बेस्ड हमारा। और जैसा कि आपने देखा से कौन में फॉर्म हुआ, बट ये किसी में भी हो सकता है, कौन से क्यूब में हो सकता है, कौन से स्फीयर में हो सकता है, सिलेंडर में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। क्लियर है। चलिए देख लें नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के फॉर्म पे। अ कोन ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 7 सेंटीमीटर इज माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम डायमीटर। दैट मीन्स क्या कह रहे हैं, ये एक हेमिस्फीयर एंड एक हेमिस्फीयर भी दिख रहा है, ये कटोरा बाउल, इस बाउल पे, इस हेमिस्फीयर पे क्या एक कोन माउंटेड है विथ सेम डायमीटर। क्लियर है। अ कोन ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर, कोन ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर डायमीटर। ठीक है भाई। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड दस फॉर्म्ड। क्लियर। आइए देख लेते क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन को माउंटेड किया है हमने इस टाइप से, दोनों का डायमीटर सेम है, दोनों का डायमीटर सेम है, ये जरूर याद रखिएगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हाइट क्या है कोन की 15 सेंटीमीटर और डायमीटर है 7। तो देन वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम फाइंड करना भी सॉलिड की, तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, सिंपल है। तो कैसे फाइंड होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, दोनों की वॉल्यूम को ऐड कर देंगे तो आएगी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो हेमिस्फीयर के लिए क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस कोन के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है। चलिए आइए देख लेते हैं इसको। पहले कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, इससे थोड़ी सी सिंपल हो जाए हमारा कैलकुलेशन। देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, 1/3 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है एंड आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है। क्या बचा यहाँ पर 2r प्लस एच। क्लियर है। लिख सकते हैं इस टाइप से इसको इक्वेशन को, हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, लिख सकते हैं इसको कि नहीं लिख सकते। 1/3 कॉमन, पाई कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन, यहाँ पर क्या बचेगा 2r प्लस एच। क्लियर है। चलिए आइए वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। 1/3 पाई, पाई की वैल्यू अगर कुछ गिवन होगी तो वही पुट करना, अदरवाइज 22/7 ही पुट करेंगे, इंटू आर क्या है, ये डी, ये भाई डी, तो आर क्या हो जाएगा 7/2, तो हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर, देन ब्रैकेट में 2 इंटू 7/2 प्लस 15। क्लियर है। प्लस 15, हाइट 15 गिवन थी। 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 एंड ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट, 7 प्लस 15। हाउ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं इसको इस टाइप से, अरे बोलो ना, बोलते नहीं हो भाई तुम लोग, बोला करो सही है कि नहीं, कहीं गलती कर दें तो बता दिया करो भाई। 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 11 टाइम्स कैंसिल आउट, 7 इंटू 11 इंटू 7 77, y 3 इंटू 2 6 इंटू 7 प्लस 15 क्या हो जाएगा 22। क्लियर। 2 से 3, 2 से 11। क्लियर है भाई। 11 का मल्टीप्लाई तो आप सीख ही गए हैं बहुत अच्छे से, 7 4 8। क्लियर। अब 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 टाइम्स 6 24, 8 टाइम्स 7, 2 टाइम्स 1 कैरी 3 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। ये आगे हमारी वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। क्लियर है। बोलिए हाँ कि ना। क्लियर तो जल्दी से दिल दिखा दीजिए फिर कमेंट बॉक्स में, अच्छा लगे हमें भी कि समझ में आ रहा है आपको।
क्लियर? तो जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं थर्ड टाइप पे किस टाइप से क्वेश्चन फॉर्म होता है हमारा, जो कि हमारा कार्व्ड आउट वाला। क्लियर है? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। एंड आपको इसमें कई टाइप के सॉलिड्स देखने को मिल सकते हैं, लाइक से सिलेंडर के ऊपर कोन, सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फीयर, नीचे हेमिस्फीयर, इस टाइप से कोई भी आपको फिगर देखने को मिल सकता है। काफ़ी सारे फिगर फॉर्म होते हैं, ट्राई करेंगे आप, आपको क्लियर हो जाएगा। और डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम पर, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए तो इसको फिर रफ कर देते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए देख लेते हैं थर्ड टाइप पे क्वेश्चन, जो कि हमारा था कर्व्ड आउट वाला पार्ट। क्लियर है? आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, ये कोई सिलेंडर है सॉलिड, कर लेते हैं ड्रॉ सॉलिड सिलेंडर। अरे यार ये थोड़ा सा क्या हो गया, चलिए कोई नहीं, सॉलिड सिलेंडर। क्लियर है? फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज़ 8 सेंटीमीटर, हाइट इज़ 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज़ 6 सेंटीमीटर, रेडियस इज़ 6 सेंटीमीटर। दैट मीन्स सेंटर ऑफ एक्सिस से या लाइन ऑफ एक्सिस से सर्कमफेरेंस का जो डिस्टेंस है वो हमारा 6 है। अ कोनिकल कैविटी ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर इज़ हॉलोड आउट। दैट मीन्स इस सिलेंडर में से जिसकी हाइट 8 है, रेडियस 6 है, एक कोन को कट कर रहे हैं जिसकी हाइट भी क्या है, 8 है और रेडियस सेम है। दैट मीन्स रेडियस सेम होगा तो डायमीटर सेम है और ये इसकी हाइट सेम है, तो ये हमारे टॉप टू बॉटम तक मूव करेगी। क्लियर है? तो ये वाला जो पार्ट हुआ हमारा, ये इसको हमने इसमें काटा किसी मशीन की हेल्प से और ड्रिल आउट कर दिया है, कार्व आउट कर दिया, ड्रिल आउट वॉटेवर। तो अब जो पार्ट बचा है हमारे ये, तो उसका क्या होगा, क्या पूछा इन्होंने, इसके बताइए वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया। क्लियर? दोनों चीज़ देख लीजिए, वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया। चलिए आइए देख लेते हैं जल्दी से इसको। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, बता देते हैं अभी क्या आएगा। क्लियर है? तो वॉल्यूम तो भाई डायरेक्ट आएगी, कैसे आएगी, वॉल्यूम जिस फिगर में से, मीन्स जो भी पहला फिगर है जिसमें से दूसरे को फिगर को कार्व आउट किया है, ड्रिल आउट किया है, पहले आएगी उसकी वॉल्यूम जिसमें से किया है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन को निकाला है तो उसकी वॉल्यूम हट जाएगी हमारी, तो ये जो रिमेनिंग सॉलिड बचेगा उसकी वॉल्यूम आ जाएगी इस टाइप से, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो ये जो बचा वाला पार्ट है ये, इसकी क्या आ जाएगी, वॉल्यूम आ जाएगी डॉटेड डॉटेड पार्ट की। क्लियर है? चलिए तो इस सिलेंडर की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आओ सही है, लिख सकते हैं। नाउ कॉमन लिख लेते हैं पहले, क्या क्या आ रहा है भाई कॉमन, पाई आ रहा है, आर स्क्वायर आ रहा है, एच आ रहा है, लो सब कुछ आ गया कॉमन। क्या बचा 1 - 1/3, तो 1 - 1/3 को सॉल्व करेंगे तो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है? वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, 2/3 पाई की प्लेस पर 2/7 इंटू आर की प्लेस पर क्या आएगा भाई, 6 है आर हमारा, दैट मीन 6 × 6 एंड हाइट 8। क्लियर है? उसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 3 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो जाएगा भी मल्टीप्लाई, 6 × 8 48, 48 × 2 48 × 2 सर बताइए, 48 × 2 96, 96 × 2 192, 192 × 2 क्या हो गया हमारे ये, 192 × 2 384। क्लियर है? दैट मीन्स ये बचा 384 × 11 बाई 7। 22 में से 2 कॉमन ले लेते इसलिए हमने यहाँ पर 11 बचेगा। अब 11 का मल्टीपल आता है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि मेन सॉल्यूशन में काफ़ी यूज़ है 11 का मल्टीपल का, इसलिए ट्रिक आप अच्छे से सीख लीजिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है वो वाली जिसमें मैंने आपको बताया किस टाइप से 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आइए फिर से देख लेते हैं। तो लास्ट डिजिट एज इट इज़, देन लास्ट प्लस प्रीसीडिंग, 8 + 4 12, सिंगल डिजिट में मेंटेन करना है, 2 1 कैरी, देन 8 + 3 11, 11 + 1 12, 2 यहाँ 1 कैरी एंड एट लास्ट 3 3 + 1 4 एंड डिवाइड कर देंगे भाई 7 से, तो ये हो जाएगा 7 × 6 = 42, देन 2 डिविजिबल नहीं है 0, 24 21 3 टाइम्स, रिमाइंडर 3 30, 4 टाइम्स 28 2 2, तो ये आ गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? वॉल्यूम आ गई है सॉलिड फिगर की कोन को कार्व आउट करने के बाद। क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से बताइए।
वॉल्यूम फाइंड करना था हमें सॉलिड की, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जिसमें से हमने कौन को निकाला है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कौन कर दिया है, तो ये आ गई हमारी, क्या आ गई है, वॉल्यूम आ गई है सॉलिड फिगर की। और आपको याद हो अभी कॉम्बिनेशन में क्या किया था, ऐड किए थे दोनों की वॉल्यूम्स को, क्योंकि वो उसके ऊपर ऐड हो गया था, तो मीन्स उसकी वॉल्यूम प्लस उसकी वॉल्यूम, दोनों की वॉल्यूम को ऐड कर दिया था, इसमें सब्ट्रैक्ट किया है। अब आइए सर टोटल सरफेस एरिया देख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्चुअली, टोटल सरफेस एरिया कैसे करते हैं। देखिए आपको जो जो फिगर दिख रहे हैं, जो जो साइड दिख रही है, जो सरफेस दिख रहा है, उन सबको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दिख रहा होगा, दिख रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्लियर, प्लस सिलेंडर का बेस दिखेगा ओनली, क्योंकि ऊपर से निकालिए हमने कौन, तो ऊपर का पार्ट गायब हो जाएगा, नीचे का पार्ट रहेगा, तो वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या फिर बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्लियर, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और क्या दिख रहा है भाई आपको, कर्व्ड सरफेस एरिया दिख रहा है सिलेंडर का, बेस एरिया दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, अब जो कोन कट की है तो कोन का जो साइड वाला पार्ट है वो शेप तो दिखेगा मैं अंदर की साइड, दिख रहा है कि नहीं, ये वाला, ये जो मैंने बनाया है, तो ये जो कोन काटेंगे तो कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो भी यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा सिलेंडर के अंदर, दैट मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिगर, क्लियर है। ये याद रखिएगा, वॉल्यूम को सेपरेट करते हैं बट एरिया को यहाँ पर ऐड करते हैं, और कॉम्बिनेशन में भी वॉल्यूम को ऐड करते हैं और इसको ऐड करते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन में दोनों को ऐड करते हैं, वॉल्यूम को और टोटल सरफेस एरिया को, बट कार्व आउट वाले में वॉल्यूम को सेपरेट करते हैं, टोटल सरफेस एरिया को ऐड ही करते हैं। तो आइए सबके फॉर्मूले अप्लाई कर लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRh प्लस बेस एरिया πr² हो जाएगा ये हमारा, एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन πRL, क्लियर है। तो पहले कॉमन ले लेते हैं, क्या क्या कॉमन आ रहा है अभी हमारा, पाई कॉमन आ रहा है और आर कॉमन आ रहा है, दैट्स इट। तो ये अगर 2h प्लस आर प्लस एल, क्लियर है, सब कुछ है बट एल नहीं है, तो एल फाइंड कर लेते हैं पाइथागोरस की हेल्प से। दैट मीन्स ये हमें गिवन है 8, ये है 6, तो इसमें पाइथागोरस से अप्लाई कर सकते हैं, हाँ कि ना, जल्दी से बताइए, कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा पाइथागोरस की हेल्प से। आई होप आप फाइंड कर लेंगे, ये पाइथागोरस की हेल्प से 10 आ जाएगा ये हमारा। तो एल हो गया 10, एल हो गया भाई 10, स्लैंट हाइट ये वाली, ये होगी 10, क्लियर। आइए वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, 2/7, रेडियस क्या था भाई 6 था, 6 कर लेते हैं, 2 इंटू एच क्या है 8 प्लस आर क्या है 6, एल क्या है हमारा 10। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, कर लें इसको जल्दी से सॉल्व। 2 का मल्टीप्लाई अभी 6 में कर लें कि इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, 6, ये हो जाएगा हमारा 16 प्लस 16, क्लियर, 8 इंटू 16, 6 प्लस 10 16, 22/7 इंटू 6, 16 प्लस 16 32, आओ 22/7, 6 का मल्टीप्लाई 32 में करेंगे तो हो जाएगा 192, अगेन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 192 में तो क्या हो जाएगा हमारा 483 इंटू 11/7, क्लियर। 11 से मल्टीप्लाई भी सीख लिया हमने जल्दी से, 4, 8 प्लस 4 12, 2 यहाँ 1 कैरी, 8 प्लस 3 11, ये सेम यही आ जाएगा ना यहाँ से 4427, क्यों भाई सेम आ रहा है क्या, ये आ रहा है ना डायरेक्ट, देख लीजिए यही बन रहा है ना। चलिए तो हो सकता है यही आ रहा हो, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 603.42, 603.42 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट जरूर ध्यान रखिएगा अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। वॉल्यूम था सेंटीमीटर क्यूब, एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है बट बस यूनिट क्या है चेंज है, क्लियर है। तो इस टाइप से फंड के लिए टोटल सरफेस एरिया और ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर। तो कार्व आउट वाले इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा एक बार इनको, और क्लियर है तो इस नोट कर लीजिए, फिर इसको रफ कर देते हैं, कर लिए नोट, क्लियर। तो फिर आज की वीडियो में मैंने आपको तीनों पर बेस्ड एक क्वेश्चन करा दिया है, रिकास्ट के लिए, कॉम्बिनेशन के लिए और कार्व आउट के लिए, जो कि हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं मेंसुरेशन के चैप्टर के एग्जाम के ओरिएंटेड के लिए। एग्जाम के रिलेवेंट पूरे क्वेश्चन मैंने बता दी कि इस टाइप से फॉर्म होंगे आपके क्वेश्चन, इसी पर बेस्ड आते हैं मेनली, या तो रिकास्ट पे आएगा, कॉम्बिनेशन पे आएगा, कार्व आउट पे आएगा, इसके बाद नहीं आएगा, मीन्स इसमें से तो आएगा ही आएगा। और नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ पे आता है, फॉर्मूले पे आता है तो अच्छी बात है, वो तो कर ही लेंगे, लेकिन इस टाइप से आएंगे तो कैसे करेंगे बता दिए, किस टाइप से सॉल्व करते हैं।
और आप ट्राई करिएगा, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे, मैं पहले बता ही चुका हूँ आपको कि उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्लियर है? तो मैं सोल्यूशन को करते हैं यहाँ पर एंड, क्योंकि मैंने सभी पार्ट आपको बता दिया, बेसिक भी बता दिया है और कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए हैं इस पर। क्लियर है? और कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि रह गए हैं, तो बट कोई नहीं, अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर हो सके तो करते हैं स्टार्ट, अदरवाइज़ 21 से सीरीज स्टार्ट करते हैं मैथ का महाकुंभ, जिसमें हम टॉप 100 क्वेश्चंस करेंगे 10 दिनों में। पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो कोई नहीं, 21 से 30 तक हम कर रहे हैं 10 डेज़ की मैथ्स का महाकुंभ टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज़। इसमें रोज़ अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन देखेंगे जो कि पूरे मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे आपके एग्ज़ाम से ओरिएंटेड। क्लियर है? जिसका काफ़ी यूज़ आपको बेनिफिट मिलेगा एग्ज़ाम में और आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। स्कोरिंग क्वेश्चंस रहेंगे जिससे आप अच्छे स्कोर कर पाएँ एग्ज़ाम में। क्लियर है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। क्लियर है? चलिए, थैंक यू।